बेटा कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर दिए थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू कर रहा हूं बेटा। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7, पूरा ध्यान दें बेटा। द साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी। बेटा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल समझ गए ना, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमने ले ली ए बी सी, जिसका एंगल बी 90 डिग्री का है। द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल आर इन एपी। इसकी जो 3 साइड है ना वो एपी में है, तो लेट 3 साइड्स बी, वो 3 साइड मैंने क्या मान ली? a माइनस डी ए और a प्लस डी। बेटा सबसे बड़ी साइड होगी ना वो हाइपोटेन्यूज रहेगी, वो मैंने मान ली a प्लस डी। इन दोनों में से किसी को आप कुछ भी मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे a मान ले, इसे a माइनस डी। ए बी को भी a माइनस डी मान सकते हैं और बी सी को a, लेकिन ए सी को a प्लस डी मानना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है ना वो किसी ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है बेटा। शायद अच्छी तरह क्लियर समझ गए बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल रहता है बेटा? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर। बेटा ए सी क्या है मेरे पास? a प्लस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी क्या है? a स्क्वायर प्लस बी सी क्या है बेटा? a माइनस डी का स्क्वायर। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। a प्लस डी का होल स्क्वायर खोल दें बेटा, a की 2 प्लस डी की 2 प्लस 2ab। यहाँ बच्चों a स्क्वायर, a माइनस डी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। समझ गए बेटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, यहाँ डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल। देखो ये प्लस उस तरफ जाएंगे तो माइनस, इसे इस तरफ ले आए, एक 2ad तो है ही, ये माइनस का इस तरफ आएगा, फिर प्लस का 2ad इज इक्वल टू बच्चों a स्क्वायर। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं? तो बेटा a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 4ad। समझ गए ना, एक a से एक a कैंसिल, तो a किसके इक्वल आ गया बच्चों? 4d। शायद बेटा ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। 3 साइड्स मैंने क्या मानी थी? a माइनस डी, a और a प्लस डी, यही मानी थी ना। पहली साइड में a की वैल्यू पुट कर दें 4d माइनस डी, उससे अगली a की जगह फिर 4d, यहाँ a की जगह 4d प्लस डी। शायद बच्चों क्लियर। 4d माइनस डी 3d, यहाँ बच्चों 4d, यहाँ बच्चों 5d। रेशियो में कॉमन टर्म हटा देते हैं, तो d तीनों में कॉमन है, हटा दें तो क्या आया? 3:4:5। मुझे यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। देखो बेटा क्वेश्चन ये था कि 3 साइड किसी ट्रायंगल की एपी में है, तो 3 साइड मान ली a माइनस डी और a प्लस डी। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, वो मानी a प्लस डी। इन दोनों में से एक को a माइनस डी, एक को a मान लिया। बेटा राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल रहता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। समझ गए। ए सी हाइपोटेन्यूज क्या है? a प्लस डी, तो a प्लस डी का स्क्वायर। ए बी क्या है? a, तो a स्क्वायर। बी सी क्या है? a माइनस डी, तो a माइनस डी का स्क्वायर। बेटा a प्लस डी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad, यहाँ a स्क्वायर। a माइनस डी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ad। जो कैंसिल हुए वो कैंसिल कर दी, यहाँ से a की वैल्यू 4d। बेटा 3 साइड्स हैं, वो किस रेशियो में ले ली मैंने? a माइनस डी, a और a प्लस डी। यही तो दे रखे थे 3 लेनी साइड। a की वैल्यू 4d यहाँ भी पुट कर दी, यहाँ भी, यहाँ भी। a की जगह क्या लिख दिया? 4d, तो क्या आया? 3d 4d 5d। रेशियो में आपको पता है बेटा कॉमन टर्म हटा देते हैं, इसलिए d को हटा दिया, 3:4:5, और ये क्या आ गया? आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब पहुंच जाए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है बच्चों? फॉर वट वैल्यू ऑफ k विल k प्लस 9, कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए क्या दे दिया बच्चों? k प्लस 9
2k माइनस 1, 2k प्लस 7 आर द कंजेक्टिव टर्म ऑफ एपी। कह रहा है कि k की किस वैल्यू के लिए ये किस में हो बेटा, एपी में हो। ठीक है बेटा, शायद अच्छी तरह क्लियर। फॉर वट वैल्यू ऑफ k की किस वैल्यू के लिए k प्लस 9, 2k माइनस 1, 2k प्लस 7 किस में हो, एपी में। बेटा कोई भी नंबर अगर एपी में हो तो इसकी फर्स्ट एंड लास्ट यही कंडीशन है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस चेक करो, एपी है तो कॉमन डिफरेंस इक्वल लेके चलेंगे बेटा। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म k प्लस 9 इक्वल होना चाहिए बेटा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म क्या है 2k माइनस 1। ठीक है बच्चों, यहाँ 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9 इज इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 1। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, 2k माइनस के बेटा k, यहाँ से माइनस 9 माइनस 1 माइनस 10, यहाँ बेटा 2k माइनस 2k क्या हो जाएगा, कैंसिल, 7 प्लस 1 8। तो बेटा k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 10 प्लस 8 18। अगर k की वैल्यू 18 आएगी ना तो ये टर्म्स किस, ये नंबर्स किस में बन जाएंगे, एपी में बन जाएंगे। शायद बच्चों अच्छी तरह क्लियर। इसी के साथ बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। ठीक है, अगली एक्सरसाइज में बेटा हम सम ऑफ एपी पढ़ेंगे, उसका बेसिक बता देता हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान से समझें, अच्छी तरह समझें। ध्यान दें बेटा, सम ऑफ एपी कि एपी का जोड़ कैसे निकालेंगे उसके बारे में करेंगे। देखो आज थोड़ा इसका बेसिक सिखा देता हूँ अच्छी तरह, पूरा ध्यान देना। अगर बेसिक अच्छी तरह सीख लिया तो आ जाएगा बेटा। हमने बेटा कोई एपी की टर्म ले ली और उसका क्या निकालना है, सम निकालना है। फॉर एग्जाम्पल तुमने ले लिया सर 1 2 3 4, 1 से लेके सर 100 तक के नंबर ले लिए और इनका जोड़ बताओ, जोड़ क्या होगा। ठीक है बेटा, एक तो हम इस तरह से जोड़ें 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, बहुत टाइम लगेगा बेटा। अगर एपी की सहायता से जोड़ेंगे तो एक फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तुरंत सम आ जाएगा, बहुत आसान है, अच्छी तरह देखें। एपी के सम का फॉर्मूला रहेगा एस एन, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समझ गए, एक बार समझा रहा हूँ ये क्या है। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ टर्म्स कि इस एपी में कितनी टर्म है टोटल, क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। इसके बाद बेटा ए क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म, ए क्या है फर्स्ट टर्म। उसके बाद बच्चों डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस। ठीक है, समझ गए। एन नंबर ऑफ टर्म यही है, देखो ए फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, सम आ गया। ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या है इस एपी की 1, तो फर्स्ट टर्म 1। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है इसमें 100, टोटल गिनती में 100 टर्म है ना, तो एन 100। डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 माइनस 1 तो क्या होगा 1। इसमें वैल्यू पुट कर दें, सम आ गया। n का मतलब 100, सम ऑफ 100 टर्म्स, तो क्या हो जाएगा n बाई 2 मतलब 100 बाई 2, 2a की वैल्यू बेटा 1 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1 99। डी क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस, फिर क्या है 1, डी की वैल्यू 1 पुट कर दी। 2 इससे कैंसिल, क्या आएगा बेटा 50, यहाँ कर दें 50 इंटू 2 प्लस 99। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ये 50 99 प्लस 2 कितना आ जाएगा 101, 99 और 2 101। इसकी बेटा 5 से मल्टीप्लाई कर दें 0505, तो कितना आ जाएगा 50 50। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और भी है, वो क्या है देखो, पूरा ध्यान देना अच्छी तरह। ये क्या है एस एन को मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा n बाई 2 a प्लस एल, या तो ये यूज कर दें एस एन एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ये यूज कर दें एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल। ये बना कैसे वो बता रहा हूँ, देखो एस एन एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है n बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अभी अभी लिखवाया था वो फॉर्मूला है सम ऑफ एपी एन टर्म्स का। इसे मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों, पूरा ध्यान देना, n बाई 2
2a को लिख दें आप a प्लस ए, क्या लिख दें a प्लस ए n माइनस वन इंटू डी। क्लियर बेटा। ए एन का फॉर्मूला क्या बताया था अभी पिछले उसमें, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। पिछली जो ये थी ना एक्सरसाइज उसमें बताया था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन को एल भी तो लिख देते थे लास्ट टर्म, ठीक है, लेके चलते थे। तो इस a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को जो मैं इसमें ले रहा हूँ ये किसके इक्वल है, l लिख दें या ए एन लिख दें, तो एस एन किसके इक्वल आ गया n बाई टू, यहाँ a प्लस एल लिख दें या ए एन, मैंने यही तो लिखा है बेटा, शायद अच्छी तरह समझ गए ना। अब देखो इससे मैं वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल दूंगा, एस एन एन 100 टर्म थी तो इसे लिखे 100 बाई टू, यहाँ क्या है a प्लस एल, ए क्या है फर्स्ट टर्म क्या थी बच्चों आपके पास 1 और लास्ट टर्म क्या है 100, तो क्या लिखूँ यहाँ 1 प्लस 100, तो क्या आ जाएगा 100 बाई टू 50 और 100 प्लस 1 101, तो क्या आ जाएगा बेटा 50 50। कोई भी फॉर्मूला यूज कर लेना जो आपका मन करे, ठीक है। और करवाता हूँ बेटा इनके ऊपर बेस, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। बाई दिए मैंने ये ले लिया, एक एपी है 2 5 8 11, ये एज इट इज़ ले ली और मैंने कह दिया इसमें कितनी टर्म है, मैंने ले लिया ये 50 टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं बच्चों 50 टर्म्स, और इनका सम निकालो। पहले तो एक बार ये देख लो एपी सही है या नहीं। कॉमन डिफरेंस कितने का है 5 माइनस 2 3 का, 2 3 5 5 3 8 8 3 11, बिल्कुल ठीक है बेटा। ए क्या है फर्स्ट टर्म इसकी, ए है बेटा 2, ए क्या है मेरे पास फर्स्ट टर्म 2। इसके बाद डी क्या है बेटा कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। एन क्या है नंबर ऑफ टर्म्स क्या ले रखी हैं 50। अब नंबर ऑफ टर्म्स 50 हैं, डी 3 है, ए 2 है, तो बेटा एस एन का फॉर्मूला बता दे सम ऑफ ए पी एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 50, 50 बाई टू 2a, ए क्या है 2 प्लस 50 माइनस 1 तो 49 और डी की वैल्यू क्या है बच्चों 3। 50 बाई टू 25, 2 दूनी 4, 49 दिया 9 ती 27, असल पाई 2, 4 तिया 12 और 2 14। शायद बेटा क्लियर, एक बार फिर बता रहा हूँ। ये ए पी की टर्म ले रही थी 50 टर्म्स हैं, ए फर्स्ट टर्म 2 है बेटा, डी कॉमन डिफरेंस 3 है। मैं वैसे क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटा, बेसिक आपको वैसे एक्सरसाइज कल शुरू करूँगा। एन नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 50 ले रखी हैं, तो एस एन क्या होगा फॉर्मूला ये है ही बताया था, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 50 बाई टू 2a, ए की जगह 2 प्लस एन माइनस वन, 50 माइनस वन 49, डी 3 है बेटा। 49 की 3 से मल्टीप्लाई की तो 147, 9 थी 27, 4 थी 12 और 2 14, तो कितना है बेटा 25, 147 और 4 कितना है बेटा 151। बेटा 25 की मल्टीप्लाई कर दें 151 से, ठीक है, 151 से इसकी जो मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा, वो क्या आ जाएगा आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर। अब आगे कल शुरू करूँगा एक्सरसाइज, इसका सम का ये फॉर्मूला याद कर लें बेटा अच्छी तरह, ठीक है ना। कल शुरू करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लें, अच्छी तरह मेहनत करें, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।